दोस्तों नमस्कार, जय श्री राम। दोस्तों, हमारा ये एपिसोड काफ़ी दिनों के अंतराल के बाद आ रहा है। इसके लिए मैं क्षमा प्राप्ति हूँ। आशा करता हूँ कि हमारा वीडियो अब रेगुलर आया करेगा। तो पहले की भांति आपसे स्नेह की आशा रखता हूँ और मेरी फिर से आपसे ये प्रार्थना है, विनती है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले कुछ समय में काफ़ी घटनाएं घटित होने वाली है और उस घटनाओं के पीछे का समाचार जो भी रहेगा वो इस चैनल में आपको मिलता रहेगा। दोस्तों, आज हमारी चर्चा का विषय है अरविंद केजरीवाल, जो कि अभी पूरी तरह से मीडिया में छाया हुआ है और ऐसा है कि अरविंद केजरीवाल अभी जेल से उसे अंतरिम जमानत पे छोड़ा गया है और वो फिर से आज प्रधानमंत्री जी के निवास पे जाने वाले हैं अपने कुछ सदस्यों को लेकर। अब कितने सदस्य वो इकट्ठा कर पाता है ये देखने वाला विषय है। और प्रधानमंत्री के निवास पे जाके अरविंद केजरीवाल का कहना है कि हम गिरफ्तारी देना चाहते हैं। अगर उसे गिरफ्तारी ही देनी थी फिर से, तो फिर जेल से अंतरिम राहत लेके आया क्यों? और उसे आना नहीं चाहिए था। और अभिषेक मनु सिंघवी को करोड़ों रुपए फीस के तौर पे उसने दिल्ली सरकार का पैसा बर्बाद किया। अब देखिए, ये आदमी इतना धूर्त है कि ये पेरोल पे ये कह के आया कि मुझे इलेक्शन का प्रचार करना है, मुझे चुनाव का प्रचार करना है। और हमारे न्यायाधीश महोदय इतने दयालु हैं कि इसे इलेक्शन का प्रचार करने के लिए इसे छोड़ दिया गया। 20 दिन की अंतरिम जमानत दी गई और इसे कहा गया कि 2 तारीख वापस खोपचे में आ जाना। लेकिन अभी 2 तारीख तो काफ़ी दूर है, 2 जून काफ़ी दूर है और उसके पहले ही वो प्रधानमंत्री निवास स्थान में जा रहा है ये अर्जी लेके कि मेरे साथियों को भी गिरफ्तार किया जाए। बताइए कितना बड़ा विरोधाभास है। और ये पेरोल में निकलने के लिए वकीलों की फ़ौज तैयार रखता है और वकीलों को करोड़ों रुपए देता है। वो करोड़ रुपए कहाँ से आते हैं? वो दिल्ली सरकार के, दिल्ली में रहने वाले टैक्स पेयर है, उनका पैसा वो वकीलों पे खर्च करता है। तो अभी जो आम आदमी पार्टी का जो करंट एपिसोड स्वाति मालीवाल, राघव चड्ढा, संगीता केजरीवाल, ये वाला एपिसोड जो चल रहा है, इसमें एक खलनायक विभव कुमार भी है। तो ये जो एपिसोड चल रहा है, अब सोचिए कि इसके कारण वकीलों की कितनी कमाई होगी। और अभिषेक मनु सिंघवी तो सोचता होगा साला ऐसा क्लाइंट हमको बराबर मिले, ऐसा क्लाइंट हमें बराबर मिले और हम इनकी अर्जी लेके सुप्रीम कोर्ट में लगाते रहें, पिटीशन डालते रहें, एक पे एक नया केस खुलते रहे। और माने अभिषेक मनु सिंघवी के पास काम की कोई कमी नहीं है। और सुनने में आ रहा है कि वो अब कांग्रेस की तो औकात नहीं है कि उन्हें राज्यसभा भेज सके। वो कांग्रेस के टिकट पर जाना चाहते थे, लेकिन हिमाचल प्रदेश में ऐसा उनको हार मिला कि वो अभी तक सदमे में है। और अभी चूँकि वो राज्यसभा जाना चाहते हैं तो वो आम आदमी पार्टी के थ्रू जाना चाहते हैं। और सुनने में आ रहा है कि इसी कारण स्वाति मालीवाल को कहा गया है इस्तीफ़ा दो और वहाँ से जो सीट खाली होगी उसके थ्रू से अभिषेक मनु सिंघवी को भेजा जाएगा। अब देखा जाए तो अभिषेक मनु सिंघवी के लिए स्वाति मालीवाल का बलि डालना चाहते थे केजरीवाल, और इसी में ये एपिसोड हो गया। और इस एपिसोड से इनकी छिछालेदारी इतनी हो रही है, अब इनका बात का कोई विश्वास नहीं है।
और ये ऐसे छटे हुए लोगों का गिरोह है आम आदमी पार्टी, जिसे गिरोह जैसे बदमाशों का एक गिरोह होता है, उसी हिसाब से ये छटे हुए लोगों का एक गिरोह है, जो कि तथाकथित कहा गया कि ये राजनीति बदलने आए हैं, ईमानदारी की पराकाष्ठा करेंगे, लेकिन इन्होंने नीचता की पराकाष्ठा की। जो चोर और गिराकट होते हैं, इनकी करतूत देख के वो भी शर्मा जाएंगे कि ऐसा धूर्तता, चोर और गिराकट या पॉकेटमार सोचते होंगे, ऐसा धूर्तता तो हम लोग करते थे। और ये हमारी जमात में ये एक आ गया एलिट क्लास का व्यक्ति, जो आईआरएस भी है, आईआरएस रह चुका है, और ये तो हमसे काफ़ी आगे है। पॉकेटमार, चोर, ये सब सोचते होंगे ये साला ऐसा आदमी कहाँ से आ गया, और इसके साथ ऐसे लोगों का समूह भी है। अब सोचिए, एक इनका कानून मंत्री हुआ करता था सोमनाथ भारती, वो कानून मंत्री था, लेकिन उसकी जो कानून की डिग्री थी वो फर्जी थी। ऐसे लोगों का समूह है। इनका एक पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर था, उसने तो राशन कार्ड बांटने का जो कंडीशन लगाया था, वो किसी को राशन कार्ड देना है, मतलब ये शब्द, ये जो वाक्य है राशन कार्ड देना है, ये एक दिल्ली सरकार के लिए एक ऐसा शब्द बन गया कि इसका मतलब है कि आप उनके साथ सेक्स कर रहे हैं। राशन कार्ड देना और सेक्स करना किसी के साथ, ये एक समान अर्थ वाले शब्द बन गए दिल्ली सरकार में। तो ऐसे छटे हुए लोगों का, माने छांट कर, माने स्क्रीनिंग करके ऐसे लोगों को अपने साथ ये केजरीवाल इकट्ठा किया था, और जो इनके खांचे में नहीं आए उनको आस्ते आस्ते करके आउट कर दिया। जैसे कुमार विश्वास को इसने आउट किया, आशुतोष कुमार को आउट किया। आशुतोष कुमार भी काफ़ी गाजे बाजे के साथ आम आदमी पार्टी आए थे, उसको भी आउट कर दिया। तो जो इसके खांचे में नहीं आए, जो समझ गए कि ये तो पराकाष्ठा है, धूर्तता की पराकाष्ठा है, उसको आउट कर दिया। योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, शांति भूषण, प्रशांत भूषण के पप्पा शांति भूषण ने 2 करोड़ रुपया दिया था इसको, आम आदमी पार्टी को, कि पार्टी बनाओ जो कि हिंदुस्तान की राजनीति बदलेगा, और लोगों ने विश्वास किया। इसके अलावा काफ़ी लोग जो विदेश की नौकरी छोड़ के यहाँ पे आए इसको सपोर्ट करने के लिए, कि एक आदमी है जो ईमानदारी की पराकाष्ठा करेगा हिंदुस्तान में, और हम उस पार्टी में शामिल होंगे, और हिंदुस्तान को बिल्ड करने में, हिंदुस्तान को सुदृढ़ करने में, हिंदुस्तान को एक नई पहचान देने में हम इसका सहयोग करेंगे। वो सब आज सदमे में है, मतलब नीचता की पराकाष्ठा करने में तुला हुआ है। नीचता, धूर्तता, ये शब्द इसके लिए बौने पड़ जाते हैं। कुमार विश्वास ने इसका नाम दिया था राजनीतिक बौना, सही में राजनीतिक बौना है। ये लाखों करोड़ों रुपया खर्च किया, अभिषेक मनु सिंघवी के पीछे खर्च करके जमानत लेके आया, अब आज प्रधानमंत्री के निवास पे जा रहा है कि मुझे गिरफ्तार कर लो। बताइए कितना बड़ा विरोधाभास है। और मुझे तो ये कहना है कि जो स्क्रिप्ट लिखते हैं, फिल्मों की जो स्क्रिप्ट लिखते हैं, जैसे वेब सीरीज बनता है, अरविंद केजरीवाल पे भी एक एपिसोड बनना चाहिए। एक एपिसोड नहीं, एक तो एक सीरीज आएगी, करीब 7-8 एपिसोड का एक सीरीज आएगा पूरा, क्योंकि इसकी करतूतें ऐसी हैं। जेल जाना, जेल में इसको डायबिटीज़ है, लेकिन जेल में पूड़ी, आम, मिठाई, ये सारा चीज़ खाना, और जेल में अपने आप को उस हिसाब से मेंटेन नहीं करना, और उम्मीद करना कि मैंने इसकी प्लानिंग थी कि डायबिटीज़ बढ़ जाएगा तो हमें ज़मानत मिल जाएगी। ये कई एंगल से सोचता है, ये जो सोचता है ये कई एंगल से सोचता है कि किस किस एंगल से हमको ज़मानत मिल सकती है। और वकीलों को फीस दे रहा है करोड़ों रुपया। तो मैं कह रहा था कि अगर एक वेब सीरीज़ बने तो अरविंद केजरीवाल पे भी एक वेब सीरीज़ बननी चाहिए, ताकि लोगों को पता चल सके ये
धूर्तता के किस पायदान पे खड़ा है। पहले एक परसेप्शन बना हुआ है भारतीय जनमानस में, एक परसेप्शन बना हुआ है कि कांग्रेसी कुछ भी बोलते हैं तो लोग उस पर विश्वास नहीं करते हैं। तो ये कांग्रेसियों को तो कब का पीछे छोड़ चुका है। आज कांग्रेसी भी इससे त्रस्त है। बताइए, कांग्रेसी भी इससे त्रस्त है। वो सोचते होंगे साला ऐसा धूर्त आदमी, ऐसा पलटने वाला आदमी ये इस राजनीतिक में आ गया है और 2 स्टेट, एक शहरनुमा राज्य और एक स्टेट, पूर्ण स्टेट पंजाब में सत्ता में बैठ गया। लोगों ने इस पे विश्वास किया क्योंकि एक नया लेके आया था। लोगों ने विश्वास किया फ्री का सब कुछ देंगे, फ्री का बिजली, फ्री का पानी। लेकिन वो बिजली पानी कहाँ से देंगे, कहाँ से पैसा कट करके देंगे, वो पंजाब की अर्थव्यवस्था की हालत देख लीजिए, बहुत बुरी है आज। तो इस पे जो एपिसोड अगर बनाए, वेब सीरीज बनाया जाए तो ये काफ़ी हिट होगा क्योंकि ये अभी लोगों के जनमानस पे है। कौन क्या बोला, किसने कैसी हरकत की, किसने किसका राशन कार्ड बनवाया, ये सारे इस सीरीज में आएंगे और काफ़ी दिलचस्प रहेगा। ये वेब सीरीज अगर बना अरविंद केजरीवाल पे तो ये काफ़ी हिट जाएगा। राशन कार्ड बनाना एक काफ़ी चर्चा का विषय रहेगा। उसमें एक एक किरदार है राघव चड्ढा। अब सोचिए वेब सीरीज में राघव चड्ढा की एंट्री होगी, सफ़ेद कार, काला चश्मा, चिकना चेहरा। वो जब एंट्री करेगा वेब सीरीज में तो सोचिए क्या म्यूज़िक बजेगा, मज़ा आएगा कि नहीं आप लोगों को, बताइए। तो ये नीचता की पराकाष्ठा है। अरविंद केजरीवाल नीचता, धूर्तता, ये सब उसके सामने बौने साबित हो जाते हैं। आतंकवादियों से कनेक्शन, अब बताइए गुरु पद्मत सिंह पन्नू, उससे उसने 133 करोड़ रुपया ले लिया, ये बोल के कि हम तुम्हारे साथी को तिहाड़ जेल से रिहा करवा देंगे क्योंकि जेल तो हमारे अंडर में आता है, हम रिहा करवा देंगे। ये बोल के 133 करोड़ रुपया उग्रवादियों से ले लिया। एक ठग है सुकेश चंद्रशेखर या सुकेश चंद्रशेखर है सर, वो तिहाड़ जेल में बंद है। इसका एक गुर्गा सत्येंद्र जैन, वो तिहाड़ जेल में गया। वो उस ठग से वो उगाही कर लिया, उस ठग से 100 करोड़ रुपए इन्होंने ठग लिया। बताइए, ये ठग को भी नहीं छोड़ते हैं। ये सब सच बताइए। इसका भी जो वेब सीरीज बनेगा क्या धमाकेदार बनेगा। करीब करीब 10 एपिसोड का तो वेब सीरीज बनना ही चाहिए। और जो स्क्रिप्ट राइटर है, मेरी उनसे गुजारिश है कि आम आदमी पार्टी पे एक वेब सीरीज़ लिखे। और अभी तो OTT प्लेटफॉर्म काफ़ी बड़ा हो गया है, किसी प्रोड्यूसर को पकड़े, इस पे एक सीरीज़ बनाए और ये सीरीज़ काफ़ी हिट जाएगा क्योंकि ये करतूतें, ये इनकी जो करतूतें हैं अभी लोगों के जनमानस पे ताज़ा हैं। तो आज ये हमारा घुंघरू सेठ प्रधानमंत्री निवास के सामने जाने वाला है अपने गुर्गों को लेके, और वहाँ बोलेगा कि मुझे गिरफ्तार कर लो, मेरे दोस्तों को गिरफ्तार कर लो, हम फिर से जेल जाना चाहते हैं। मैं तो जब जेल से इनकी रिहाई हुई थी तो मैंने काफ़ी कोसा था, जज साहब को काफ़ी कोसा था कि जज साहब आप क्या कर रहे हैं, एक नई परंपरा आप चालू कर रहे हैं कि एक धूर्त आदमी को, जो कि काफ़ी धूर्त है, इस आदमी को इलेक्शन का, चुनाव का प्रचार करने के लिए अपने 20 दिन 21 दिन की पेरोल दे रहे हैं। ये आके चुनाव प्रचार करेगा, उल्टा पुल्टा बोलेगा रैलियों में। लेकिन मैं तो आज उस जज साहब को धन्यवाद देता हूँ कि अगर आप इसको छोड़े नहीं रहते हैं तो ये स्वाति मालीवाल वाला केस नहीं होता। स्वाति मालीवाल वाला जो एपिसोड हुआ, इससे तो ये पूरी तरह से नंगा हो गया है। अब ये कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा, बोलने के लायक नहीं रहा। ये जो अभी कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं था, वहाँ प्रेस वाले तो कोई थे नहीं।
इसने मीडिया को भी इस तरह से खरीद रखा है कि मीडिया वाले भी इसके खिलाफ कुछ बोलने से काफ़ी सोच समझ के बोलते हैं। मीडिया ने कहा, मीडिया टीवी चैनल में आया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, जबकि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं था। वो एक वीडियो स्टेटमेंट जारी कर रहा है, एक वीडियो संदेश दे रहा है लोगों को कि हम प्रधानमंत्री निवास पर जा रहे हैं। वहाँ एक भी माइक नहीं था, मीडिया का एक भी माइक नहीं था वहाँ पे। तो इस तरह का तो इसका धूर्तता है। और इसने मीडिया के मुंह में, दिल्ली वाली मीडिया के मुंह में ऐसे पैसे ठूसे हैं, वो इसके विरोध में खबर चलाने से डरते हैं कि इसके विरोध में अगर खबर चलाएंगे तो हमारा जो अगला एडवर्टाइजमेंट का जो बिल आने वाला वो नहीं आएगा। तो मीडिया के मुंह में इसने ऐसे पैसे ठूसे हुए हैं। लेकिन इसी बीच जो लखनऊ चला गया, तो लखनऊ में देखे ना इसका घिग्गी बन गई। जब मीडिया ने स्वाति मालीवाल के ऊपर सवाल पूछा इससे, तो इसकी घिग्गी बन गई। ये कभी माइक को अखिलेश यादव की तरफ सरकारा है, कभी माइक को संजय सिंह की तरफ सरकारा है। इसका चेहरा पूरा उतर गया है, इसके कपड़े उतर गए। चेहरा क्या होता है, इसके कपड़े उतर गए। ये जो अभी जो स्वाति मालीवाल वाला एपिसोड हुआ, इसमें विभव कुमार की गिरफ्तारी हो गई। विभव कुमार की गिरफ्तारी से काफ़ी डर गया। अभी पता चल गया कि इसके राज अब सारे खुल के आने वाले हैं बाहर। और इसी बीच काला चश्मा, सफ़ेद गाड़ी, चिकना चेहरा, राघव चड्ढा की एंट्री, क्या सीन बनेगा वेब सीरीज़ में। तो दोस्तों देखते देखते जाइए ये घुंघरू सेठ आज क्या करता है, ये एक देखने का विषय रहेगा। और काफ़ी दिलचस्प है, मनोरंजक है ये आम आदमी पार्टी, इसका उभार और इसका पतन। तो दोस्तों फिलहाल इतना ही। इस पे और हमारा एपिसोड आता रहेगा और उम्मीद करता हूँ आप इसको एंजॉय करेंगे। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम।